Hi guys, this is Shilpa Mittal and this video is for 10th class students. हमारा 6th चैप्टर चल रहा है एंड एक्सरसाइज है 6.2. बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आए हैं कि मेरा जो वीडियो होता है वो पूरा इंग्लिश में होता है तो वो इतना प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते हैं, उनको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम हो रही है. तो आज से मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेंगे. ज़्यादा हिंदी में रहेंगे ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. और फिर अगर आपको कोई क्वेरी है क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सके. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके थे. हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में पढ़ रहे हैं. उसी से रिलेटेड एक सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 6.2 का. क्वेश्चन ये है कि एक ट्राइंगल है PQR और उसकी जो दो आर्म्स है PQ और PR, दोनों पर एक एक पॉइंट है. PQ पर E पॉइंट है और PR पे F पॉइंट है. अब आपको ये प्रूव करना है तीन कंडीशंस में कि ये EF इस QR के पैरेलल है या नहीं. आपको तीन कंडीशंस दे रखी है, तीन अलग अलग तरह की लेंथ दे रखी है साइड्स की, और उन तीन साइड्स की लेंथ, उन तीन कंडीशंस में अलग अलग लेंथ का यूज करके आपको ये चेक करना है कि इन तीनों कंडीशंस में EF QR के पैरेलल है या नहीं. आई रिपीट, EF QR के पैरेलल है या नहीं. तो जब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की बात करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो लाइक दिस होता है, दैट PE अपॉन में EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन में FR. ये हमारा फॉर्मूला है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का. मैंने इसके पहले भी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया था. तो अगर हम फर्स्ट कंडीशन देखें तो हमारे पास है PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर एंड FR 2.4 सेंटीमीटर. आप चाहे तो बुक में चेक कर सकते हैं ना. अब हमें इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज को पुट करना है. तो जब हम पुट करते हैं तो कुछ ऐसा फॉर्मेट हमें अपने सामने दिखता है. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 3.9 अपॉन में 3 की वैल्यू आ रही है 1.3 एंड 3.6 अपॉन में 2.4 की वैल्यू आ रही है 1.5, विच इज नॉट इक्वल टू ईच अदर. ये दोनों ही वैल्यूज आपस में नहीं है इक्वल, ये इक्वल नहीं आ रही है. दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि इस फर्स्ट कंडीशन में EF QR के पैरेलल नहीं है. हम कह सकते हैं कि EF QR के पैरेलल नहीं है, इज नॉट पैरेलल टू QR इन दिस केस. फर्स्ट केस में QR के पैरेलल नहीं है. जो सेकंड कंडीशन है उसमें PE 4 सेंटीमीटर, QE 4.5, PF 8 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर दे रखा है. हमें फॉर्मूला सेम यही रखना है, हमें फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं करने. वैल्यूज चेंज होगी तो ये वाली होगी एज आई शोन बिलो लाइक दिस. ये फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, बस हमें फॉर्मूले की जो वैल्यूज है वो हमारी सेकंड कंडीशन के हिसाब से रखनी है. अब जब हम वैल्यूज रखते हैं तो हम चेक करते हैं 4 और 4.5 ये दोनों कैंसिलेबल नहीं है, बट जो 8 और 9 है वो 2 के टेबल से अगर आप कैंसिल करते हो तो वो आ जाता है 4 अपॉन में 4.5. दैट मीन्स ये दोनों वैल्यूज इक्वल है. अब हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यूज इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन में जो EF है वो QR के पैरेलल है. हम कह सकते हैं कि सेकेंड कंडीशन में जो EF है वो QR के पैरेलल है. Hence we can say that EF is parallel to QR. अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें तो वो कुछ ऐसी हमें दे रखी है. अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने अपना डायग्राम ड्रॉ किया एंड देन फॉर्मूला लगाया. क्योंकि हमारे पास सिर्फ PE की वैल्यू है, PF की वैल्यू है, हमारे पास EQ और FR की वैल्यू नहीं है, तो हमने फॉर्मूले में भी चेंज किया. हमारे पास डायरेक्ट PQ और PR की वैल्यू थी तो हमने अपना फॉर्मूला चेंज कर दिया. लाइक स्मॉल आर्म पहले, बिग आर्म उसके नीचे अपॉन में, PE अपॉन में PQ एंड PF अपॉन में PR, PE अपॉन में PQ एंड PF अपॉन में PR. वैल्यूज रखी एंड सॉल्व करने के बाद हमें दोनों ही वैल्यूज 9 अपॉन में 64 मिलती है. आई होप आपको डेसिमल की वैल्यूज को सॉल्व करना, उन्हें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो प्लीज कुछ बेसिक बुक्स का यूज कीजिए और उससे सीखिए कि हम कैसे डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, क्योंकि ये चीज 10th क्लास में आकर नहीं सिखाई जाती. आपको अपने बेसिक बुक्स से 6th, 7th, 8th की बुक से सीखना पड़ेगा. तो जब हम इनको सॉल्व करते हैं इन दोनों ही टर्म्स को तो हमें दिखता है कि हमारे पास 9 अपॉन में 64 आता है और ये दोनों ही दैट मीन्स इक्वल है. तो हम इस कंडीशन में भी कह सकते हैं कि जो EF है वो QR के पैरेलल है. तो ये आपका जो सेकंड क्वेश्चन था 6.2 का वो मैंने सॉल्व करके बता दिया है. इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं.